7th चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन होकर इमेज किस तरह से बनेगा, उसका रे डायग्राम हमें बनाना है। इसको हम लैब्स में एक्सपेरिमेंटली भी करते हैं और यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया सो वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो यहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्ट हमने लिया है, वी हैव टेकन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सी, रीड द हेडिंग। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स अ स्पेसिफिक पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु है, वही ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनाना है हमें प्लेन मिरर में। ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनाते हैं? फर्स्ट वी विल टेक द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया और इसके जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उधर हम एक पॉइंट को रखेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। सो दिस पॉइंट हाँ इज पॉइंट ए। ओके, ये पॉइंट ए इज पॉइंट ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम एटलीस्ट ऑफ 2 इंसिडेंट रेज हमें चाहिए टू शो द रिफ्लेक्शन। सो वन ऑफ द इंसिडेंट रेज, लेट मी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए से निकला हुआ रे है, इसका एरो मैंने ऐसे बना दिया। ये पॉइंट ए से एक इंसिडेंट रे मैंने गिराया प्लेन मिरर पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, और एक और मैं इंसिडेंट रे गिराऊंगा उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, वो निकल रहा है एट अ पर्टिकुलर एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, 2 इंसिडेंट रेज मैंने शो किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही इंसिडेंट रेज निकल रहे हैं, इसमें से तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट रेज आर कमिंग आउट, अनगिनत। बट वी हैव शोन इन आवर फिगर ओनली 2 इंसिडेंट रेज because that will serve our purpose. What is our purpose? To draw the image, isn't it? देखो हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमें बनाना है। इमेज बनाने के लिए 2 इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्शन इज सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर पहला इंसिडेंट रे, इसका सपोज हमने नाम दे दिया ये पॉइंट बी। तो ए बी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली आके मिरर को हिट किया और नॉर्मल हिट करने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो सी आई हैव पुट एन एरो हेड ऑन द सेम लाइन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा। नाउ what, so this is the reflected ray as well. AB is the incident ray and BA is the reflected ray. ठीक है, look at this other incident ray AC. AC is the incident ray और ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो C पर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, बना लिया, और अब मैं रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूँ AC के लिए। तो AC का रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। एरो हेड मैं डेफिनेटली बना दूंगा, इसका नाम मैं D दे दिया। तो CD इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द इंसिडेंट रे AC। ठीक है, तो हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या क्या 2 रिफ्लेक्टेड रेज है? CD is one of the reflected rays and the other reflected ray is BA. ठीक है, BA and CD. Now these 2 reflected rays, will they ever meet? Actually क्या वो कभी मीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये CD इधर भाग जा रहा है, BA ऊपर भाग जा रहा है, तो ये CD और BA कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली इनको अगर इंटरसेक्ट कराना है तो हमें इनको प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स कराना होगा। तो देखो मैं CD को पीछे की तरफ बैकवर्ड्स पुल किया, और ये जो मैं बैकवर्ड पुल किया इसको कॉपी में डॉटेड लाइन से बनाना है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना देता हूँ। यू कैन सी I have drawn this backward producing of CD with dotted line. Similarly, मुझे जो दूसरा reflected ray है BA, उसको भी produce backward करना है और उसको भी dotted line से draw करना है। तो इसको भी मैं dotted line बना देता हूँ। Okay, so what I have done at this moment, I have produced backwards the reflected ray CD as well as I have produced backwards the reflected ray BA. And these 2 produced backwards reflected rays meet at the point A dash. Let me
नेम दिस पॉइंट ए डैश। देखो ए डैश को कैसे मैंने लिखा है, ए और ऐसा ए डैश, तो इसका नाम मैंने ए डैश दे दिया। अब देखो look at this point a dash. At the point a dash, both of the reflected rays are produced backwards and made to meet. याद करो डेफिनेशन हमने क्या लिखाया था वर्चुअल इमेज के डेफिनेशन में, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स एंड मेड टू मीट। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हमने प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स किया और मेड टू मीट कराया एट ए डैश पॉइंट। सो जो हमारा इमेज बनेगा वो ए डैश पर बनेगा। दिस इज वेयर द इमेज हैज बीन फॉर्म्ड। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट A dash. Okay, one thing to note over here, the distance of the object from the mirror and the distance of the image from the mirror is always equal in case of plane mirror. Means I am talking about this distance AB. This is the object distance. इसको object distance बोलेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ए ऑब्जेक्ट है ना, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ए का डिस्टेंस मिरर से, सो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ बी ए डैश, दिस इज इमेज डिस्टेंस। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, देन ओनली आवर डायग्राम विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर को भी मैं मार्क कर लेता हूँ, कर लिया। दिस इज नॉर्मल, दिस पर्टिकुलर लाइन, रेड लाइन इज द नॉर्मल, इसके दोनों तरफ आई और आर को मैंने मार्क कर लिया। दिस इज आवर कंप्लीट रे डायग्राम। एग्जाम में आएगा, ये बनाओगे, फुल मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज lateral inversion, which is also an important topic. After this we will summarize all the characteristics of the image formed by a plane mirror. तो इसके पहले lateral inversion क्या होता है हम देखते हैं। ओके, मिरर के सामने अगर कभी खड़े हो जाते हो और अपना राइट हैंड उठाते हो या फिर राइट हैंड से मिरर के सामने बैठकर कुछ लिख रहे हो, तो तुम देखोगे कि मिरर के अंदर जो तुम्हारा इमेज है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिख रहा है। ऐसा फील किए हो ना, डेफिनेटली किए होगे। इफ यू आर राइटिंग इन योर राइट हैंड विथ योर राइट हैंड, द इमेज ऑफ योर्स इज राइटिंग विथ द लेफ्ट हैंड। दैट मीन्स व्हाट, देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट हैंड राइट साइड्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। द ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट, और मेरा इमेज जो प्लेन मिरर में बन रहा है, इन दोनों के बीच एक लेफ्ट एंड राइट साइड्स का इंटरचेंज हो गया है और इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। और इसी के वजह से अगर तुम b को लिखो, b तो कैसे लिखते हो, b इज दिस, सपोज मैं मिरर ऐसे लिखता हूँ b, लेकिन इस b को अगर तुम मिरर में देखोगे क्या ऐसा दिखेगा, नहीं, ये b ऐसा दिखेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्शन। अगर l हम ऐसे लिखते हैं और मिरर में देखते हैं तो हम l हमें ऐसा दिखेगा, isn't it? So lateral inversion means left side will become right side, left side of object will appear as right side in the image, and right side of the object will appear as left side in the image. Interchange of left and right sides will take place. So this particular phenomenon is called lateral inversion. We'll write this, write down. The interchange of the left and right sides in the image of an object in a plane mirror is called lateral inversion. Fine. So this is what is lateral inversion. एम्बुलेंस के सामने देखोगे लेटर्स लैटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस के सामने लेटर्स लैटरली इन्वर्टेड? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आता है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, व्हाई द लेटर्स
written on the front of ambulance please erase this word written, ऐसे लिखो, why the letters on the front of ambulance written laterally inverted. Yeah, this is grammatically correct. So the question is, why the letters on the front of an ambulance written laterally inverted? क्यों होता है laterally inverted? देखियो ना, एम्बुलेंस में नॉर्मल जैसे एम्बुलेंस लिखते हैं हम वैसे नहीं रहता है, laterally inverted लिखा हुआ रहता है. इसका रीज़न बिल्कुल ईजी है. सपोज कोई एम्बुलेंस के सामने व्यक्ति अपना गाड़ी चला रहा है और एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहा है, बिकॉज द मैन हु इज ड्राइविंग द कार इज इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस. सो व्हाट दैट मैन विल सी, ही विल सी इन हिज रियर व्यू मिरर. गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, उसके ऊपर में उसके सिर के सामने एक मिरर रहता है ना, रियर व्यू मिरर बोलते हैं उसको. इन दैट मिरर ही इज एबल टू सी विच कार इज बिहाइंड मी, विच व्हीकल इज बिहाइंड मी. So he is able to see in the rear view mirror that an ambulance is behind him, and he will be able to read the letters correctly because लिखा तो वो inverted laterally inverted form में है, और जब वो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा तो वो मिरर में जब वो लेटर्स को पढ़ेगा वो बिल्कुल करेक्ट वे में पढ़ेगा, क्योंकि वापस वहाँ laterally inverted होके उसे वो करेक्ट एम्बुलेंस दिखेगा, तो उसे तुरंत लगेगा अरे मेरे पीछे एम्बुलेंस है, मुझे जगह देनी चाहिए, एंड ही विल गिव वे टू द एम्बुलेंस. अगर ऐसा नहीं होता, अगर लेटर्स ऑलरेडी सही तरीके से एम्बुलेंस पर लिखे रहते तो मिरर पे उसे उल्टा दिखता, लैटरली इन्वर्टेड दिखता, और उसे समझने में दिक्कत होता, पढ़ने में दिक्कत होता, एंड ही वुड हैव टेकन मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट बिहाइंड हिम इज एन एम्बुलेंस. सो दैट इज द रीजन. लेट अस राइट डाउन नाउ. दिस इज बिकॉज the driver of the vehicle moving in front, or you can say moving ahead of the ambulance, moving ahead of the ambulance may read the letters correctly, in his rear view mirror. वो अपने rear view mirror में उन letters को correctly पढ़ सके, and give way to the ambulance. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार 2 मार्क्स का भी पूछ देता है. So this is an important question. Now we have seen a few of the characteristics already. हमने प्लेन मिरर का जो इमेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया अलग अलग टॉपिक्स में. एक हमने पढ़ा कि लैटरल इन्वर्शन होता है इमेज में, एक हमने पढ़ा कि इमेज वर्चुअल होता है, एक हमने पढ़ा कि इमेज अपराइट होता है, और ये भी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस इक्वल होता है. तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में अब कवर करेंगे, समराइज करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. लेट्स राइट डाउन. Characteristics of the image formed by a plane mirror. So plane mirror में जो image बनेगी उसकी characteristics क्या क्या है. 5 marks questions तक ये आ जाता है. First point is, it is so simple. We have already studied all the points under different topics. First point is the image is virtual. मैं तो शुरू से ही बोल रहा था कि इमेज वर्चुअल है, और अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने एक रे डायग्राम भी बनाया है जिसमें हम रिफ्लेक्टेड रेज को प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स किए और मिलाएं. तो रेज हैव नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टेड, दे हैव बीन वर्चुअली इंटरसेक्टेड, दे वर मेड टू इंटरसेक्ट. सो इमेज इज वर्चुअल, एंड मैंने बताया था वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट. और देखते भी हो कि मिरर के सामने खड़े रहते हो तो तुम्हारा सर और पैर जैसे है इमेज में भी वैसा रहता है, उल्टा नहीं होता है ना.
ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारा सर ऊपर पैर नीचे, तो इमेज में पैर ऊपर, और कैसे बनेगा, ये तो गजब बन गया, पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन्वर्टेड नहीं होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लैटरली इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ऊपर नीचे का इन्वर्शन, वो नहीं होता है। लैटरल इन्वर्शन मतलब लेफ्ट साइड्स का इंटरचेंज, वो होता है। सो इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इन्वर्टेड नहीं है तो क्या है, अपराइट बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड का उल्टा। इमेज इज अपराइट, या इसे हम इरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, द इमेज इज of same size as that of object। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इमेज का जो साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्लेन मिरर नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर में डेफिनेटली इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज शुड बी इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, तो ये है एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसमें और डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोर्थ पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, राइट डाउन, द इमेज इज as far behind the mirror as the object is in front of it। What does it mean? Image is as far behind the mirror। Image mirrors के उतने ही पीछे बना है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। तो अभी जो रे डायग्राम्स थोड़ी देर पहले मैंने बनाया उसमें तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट मिरर की दूरी और मिरर इमेज की दूरी सेम है। उसी पॉइंट को लिखने का ये तरीका है। एज फार बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के इतना ही पीछे है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर तुम खड़े हुए हो 5 मीटर की दूरी पर और अपना बाल सेट कर रहे हो। मेरा तो बाल नहीं है, मैं सेट नहीं कर पाता, लेकिन जिनके हेयर स्टाइल्स तुम लोग करते हो, तो 5 मीटर की दूरी पर तुम खड़े हुए हो, तो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है उस साइड में वो भी 5 मीटर की दूरी पर बन रहा है। सो दिस इज व्हाट इज इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, इजंट इट। इस पॉइंट से क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7A में हमारा 2 क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस है। वी विल डिस्कस दैट in the next video. Thank you all of you and God bless you.